बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि डायरेक्ट वोल्टेज और अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे कुछ सिंबल्स आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। तो डीसी वोल्टेज सोर्स के लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे अपने सर्किट में, वो कुछ इस तरह से होगा। दो पैरेलल जो हमारे पास लाइंस होंगी, एक बड़ी होगी और एक छोटी। बड़ी लाइन को हम पॉजिटिव टर्मिनल मानेंगे, छोटी को हम नेगेटिव टर्मिनल मानेंगे। फिर इसी तरह से एसी वोल्टेज सोर्स के लिए हम एक सर्कल यूज़ करेंगे जिसके अंदर साइनोसाइडल वेव बनी होगी, और चूंकि इसकी कोई पोलैरिटी नहीं होती तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन साथ में नहीं लगाएंगे हम। रजिस्टर के लिए हम इस तरह से जिगजैग सिंबल यूज़ करेंगे। कैपेसिटर के लिए हम दो पैरेलल लाइंस लगाएंगे, और इंडक्टर के लिए हम इस तरह से कॉइल्स यूज़ करेंगे। तो ये आगे सिंबल्स हम यूज़ करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो अब बात करते हैं कि डायरेक्ट करंट क्या है और अल्टरनेटिंग करंट क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक मान लिया कि ये मेरे पास एक डीसी वोल्टेज सोर्स है, और इसको मैंने एक कंडक्टर के साथ जोड़ा हुआ है। यहाँ से इसकी वायर्स को कंडक्टर के साथ मिलाया हुआ है। तो हमें पता है कि जैसे ही मैं यहाँ से स्विच को ऑन करूँगा या इसकी वायर को कनेक्ट करूँगा कंडक्टर के साथ, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेरे पास इस बैटरी का है या इस डीसी सोर्स का है, वो पोटेंशियल डिफरेंस इस जो हमारे पास कंडक्टर है इसके टर्मिनल के अक्रॉस आ जाएगा। और जैसे ही इसके यहाँ पे हमारे पास इस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो इसके अंदर जो फ्री चार्ज है वो भी मूव करना शुरू कर देगा। तो हम आगे यहाँ पे मानेंगे कि ये जो हमारे पास फ्री चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन्स ही माना करेंगे आगे हम, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें समझ आएगी। तो हम मानेंगे कि यहाँ पे फ्री चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन ही है, और हम इलेक्ट्रॉनिक करंट पे ही बात करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस कंडक्टर के अक्रॉस, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। यहाँ से नेगेटिव चार्ज जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, जो कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रहे होंगे, और वो कंटिन्यूसली करंट फ्लो करता रहेगा। अगर मैं आइडियल बैटरी मानूँ, तो आइडियल बैटरी के केस में क्या होगा कि ये जो बैटरी है ये अपने टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस को मेंटेन करके रखेगी, और इस मेंटेन करके रखने की वजह से करंट भी मेंटेन रहेगा। जो करंट फ्लो कर रहा है वो कांस्टेंट रहेगा और कंटिन्यूसली फ्लो करता रहेगा। तो ऐसे करंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट, जो कि चेंज ना हो रहा हो, टाइम के साथ साथ चेंज ना हो रहा हो। जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, उस टाइम से लेके जब तक आप स्विच को ऑफ नहीं करते, कांस्टेंट करंट जो है वो फ्लो करता रहे। एक ही करंट की वैल्यू है वो फ्लो करती रहे। अगर 10 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है तो 10 एम्पेयर फ्लो करता रहेगा जब तक आप स्विच को ऑफ नहीं करेंगे। वो कम ज़्यादा नहीं होगा। तो ऐसे करंट को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट, जो कि अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं कर रहा, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इस बैटरी के इस टर्मिनल से मतलब एंटी क्लॉकवाइज ये चल रहा है इस लूप के अंदर। तो इस करंट को हम बोलेंगे डायरेक्ट करंट, जो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ऐसे जो करंट की अगर हम कुछ देखें, उसका ग्राफ उसका अगर देखें, तो फिर वो कुछ इस फॉर्म का हमारे पास ग्राफ आएगा। इस एक्सिस पे मेरे पास टाइम है और इस एक्सिस पे मेरे पास वोल्टेज या करंट है। तो अभी क्योंकि करंट की बात कर रहे हैं तो मैं इसको करंट ले रहा हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे करंट है इस एक्सिस के ऊपर। तो जो करंट है मेरे पास, जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया तो करंट इसके अंदर से फ्लो करना शुरू करेगा, आई ई। तो आई ई ये करंट मैंने मान लिया कुछ इस पॉइंट पे हमारे पास आई ई होगा। और जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, आई ई करंट कांस्टेंट है, कॉन्स्टेंटली यही हमारे पास करंट जो है इस सर्किट के अंदर से मूव कर रहा है। ऐसे करंट को बोलते हैं हम डायरेक्ट करंट, जो अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करता और एक बिल्कुल ही एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे इस केस में एंटी क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता रहेगा। अब देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट क्या है। तो अल्टरनेटिंग, यहाँ पे मैंने एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया हुआ है, वोल्टेज सोर्स, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। तो ये क्या करेगा, जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूँगा अपने कंडक्टर के साथ, तो फिर क्या होगा, फिर अल्टरनेटिंग सोर्स का हमें पता है कि हाफ ऑफ द टाइम ऑफ पीरियड हमारे पास पोलैरिटी एक होती है, और दूसरे टाइम पीरियड के लिए हमारे पास पोलैरिटी चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है पोलैरिटी। तो मैं हाफ टाइम पीरियड के लिए मैं मानूँ अगर, तो मेरे पास पोलैरिटी कुछ इस फॉर्म में होगी। यहाँ से मेरे पास अगर मैं देखूँ इसको, तो ये मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल होगा। और ऐसे नहीं होगा कि ये अचानक से ये पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ये आहिस्ता आहिस्ता से ज़ीरो से स्टार्ट करेगा, अपना वोल्टेज को इंक्रीज करने का करता जाएगा, ज़ीरो से स्टार्ट करेगा और एक एक पीक वैल्यू तक जाएगा, और फिर से अपने वोल्टेज को डिक्रीज करता हुआ ज़ीरो पे लेके आएगा। तो ये एक ऐसा सोर्स है अल्टरनेटिंग सोर्स, कुछ इसी तरह से होता है। अगर मैं इसकी फिगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ,
तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा कि ज़ीरो से स्टार्ट करेगा और आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते इसके वोल्टेज मैक्सिमम होंगे, फिर ज़ीरो पे आएंगे। और इस एक्सिस पे मैं यहाँ पे टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे वोल्टेज क्या कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, और पीक वैल्यू आई वोल्टेज की फिर डिक्रीज करते हुए ज़ीरो पे, फिर रिवर्स हो जाएगी पोलैरिटी। यहाँ पे जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और जहाँ पॉजिटिव वहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ये बेसिकली इसका हाफ टाइम पीरियड होगा हमारे पास इस साइकिल का। तो हाफ टाइम पीरियड के लिए ये मेरे पास ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और दूसरे हाफ जो मेरे पास टाइम पीरियड आएगा उसका जो हाफ साइकिल आएगा उसके लिए ये पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पे देखते हैं कि करंट कैसे फ्लो करेगा। जब तो ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव नेगेटिव था, फर्स्ट हाफ साइकिल चल रहा था हमारे पास, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो फ्लो करेगा कुछ इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे हमने ऊपर के केस में देखा था डीसी करंट के केस में। तो इस एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास करंट फ्लो करेगा। लेकिन ये करंट भी इस तरह से नहीं है कि अचानक से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, जैसे हमने डीसी केस में देखा कि जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे आईई करंट जो है वो डायरेक्ट फ्लो करना शुरू कर देगा, ज़ीरो से डायरेक्ट आईई पे जाएगा करंट और वो फ्लो करना शुरू कर देगा आइडियल केस में। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें करंट भी ज़ीरो से स्टार्ट होगा क्योंकि वोल्टेज ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, तो करंट भी ज़ीरो से स्टार्ट होगा और आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज आएंगे उसी के करस्पॉन्ड करंट की भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमारे पास एक। तो वोल्टेज के करस्पॉन्ड में अगर करंट की भी अगर एक यहाँ पे फिगर ड्रा करूँ, तो जहाँ पे वोल्टेज ज़ीरो करंट भी ज़ीरो, जहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम होंगे वहाँ पे करंट भी मैक्सिमम हो जाएगा, फिर जहाँ पे वोल्टेज ज़ीरो आएंगे वहाँ पे करंट ज़ीरो, इस तरह से। और जहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में वोल्टेज आ गए हमारे पास, तो करंट की भी पोलैरिटी ऑपोजिट हो जाएगी इस डायरेक्शन में। इसमें मेरे पास टाइम है और इस एक्सिस पे मेरे पास ये करंट है। तो ये मेरे पास कुछ फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए करंट इस तरह से फ्लो करना शुरू करेगा। और दूसरे हाफ साइकिल के लिए जब मेरे पास T/2 के बाद जो टाइम पीरियड स्टार्ट होगा इसका, उसके लिए क्या होगा, ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, फिर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो फ्लो करना शुरू करेगा कुछ हमारे पास जो डायरेक्शन आएगी इसकी, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देगा वो, क्योंकि उसने पोलैरिटी को देखना है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट को, इलेक्ट्रॉनिक करंट को फ्लो करते ही रहना है। तो हमारे पास इस डायरेक्शन में आएगा। और ये भी ऐसे ही होगा कि ये अचानक से मैक्सिमम पे नहीं जाएगा, ये भी ज़ीरो से स्टार्ट करेगा और चलता हुआ ऐसे इस तरह से मूव करेगा। अब इसका ग्राफ देखते हैं हम, इसका ग्राफ किस तरह का होगा। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ होगा, वोल्टेज भी और करंट दोनों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं करंट के लिए सिर्फ देखूँ तो मेरे पास करंट क्या होगा, जब ज़ीरो था यहाँ पे टाइम पीरियड, जब बिल्कुल टाइम स्टार्ट हुआ, जब मैंने स्विच को ऑन किया तो वोल्टेज भी ज़ीरो थे, तो जब वोल्टेज ज़ीरो करंट भी ज़ीरो यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने वोल्टेज बढ़ाने शुरू किए तो साथ ही करंट भी इंक्रीज़ करना शुरू हो गया। तो इस केस में हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया था और एंटी क्लॉकवाइज को हमने ऊपर की जानिब यहाँ पे शो किया, बाकी एंटी क्लॉकवाइज जब होगा तो ऊपर की तरफ ग्राफ बनेगा। इसके लिए भी जब एंटी क्लॉकवाइज करंट मेरे पास फ्लो कर रहा है तो आप देखिए करंट इंक्रीज़ करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे ही वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज सोर्स में ज़ीरो से पीक वैल्यू पे वोल्टेज आता है, फिर ज़ीरो पे दोबारा आ जाता है और फिर नेगेटिव साइड पे पोलैरिटी चेंज हो जाती है। तो जहाँ पे वोल्टेज की पीक वैल्यू आएगी वहाँ पे करंट की भी पीक वैल्यू आ जाएगी, और इनकी वैल्यूज़ तो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ग्राफ सेम बनाया हुआ कि एक ही ग्राफ के ऊपर दोनों को शो किया हुआ। और फिर जैसे जैसे वोल्टेज डिक्रीज़ करेंगे करंट भी डिक्रीज़ करता जाएगा, और करंट डिक्रीज़ करता करता ज़ीरो हो जाएगा जब हाफ टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। फिर जब हाफ टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा फिर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता फिर से पीक वैल्यू की तरफ जाना शुरू कर देगा। और ये जो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है ये सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है कि अब हमारे पास जो करंट आने वाला है और जो वोल्टेज आने वाला है वो नेगेटिव साइन के साथ आने वाला है, पोलैरिटी चेंज हो चुकी भी है। तो ये इस तरह से शो कर रहा है। अक्सर लोग ये जो है कंसेप्ट जेन में रख लेते हैं कि करंट इस तरह से फ्लो करता हुआ जा रहा है इसके अंदर से, मतलब इस तरह से वेव की तरह शो बनता हुआ ये अल्टरनेटिंग करंट ऐसे मूव कर रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसको मैं एक और एग्जांपल से अगर आपको समझाऊं, वो मैस स्प्रिंग सिस्टम है। तो अगर आपके पास यहाँ पे मैस स्प्रिंग सिस्टम मौजूद है, ये आपके पास एक मैस है और ये आपके पास स्प्रिंग के साथ वो मैस लगा हुआ है। आप इस मैस को थोड़ा सा इस तरफ खींचें और खींच के जब आप रिलीज़ करेंगे तो मैस जो है ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट जो है इस मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, और ये कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन का अगर आप कभी ग्राफ देखें तो उसका ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह का आता है ये।
तो आप मुझे ये बताएं, क्या ये जो मैस है क्या इस तरह से मूव करता हुआ जा रहा है? नहीं, ये तो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट सिर्फ आगे पीछे मूव कर रहा है, इस तरह से वेव की तरह थोड़ी मूव कर रहा है ये तो आगे पीछे मूव कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जो इसके अंदर चार्ज है यहाँ पे, वो भी ऑसिलेट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया हमारे पास तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इस तरफ को चार्ज गया, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया, दूसरा हाफ साइकिल जब हमारे पास आया, तो ये चार्ज पार्टिकल इधर से दोबारा फिर अपनी पहली वाली पोजीशन पे आ गया, ऑसिलेट करेगा अपनी मीन पोजीशन पे। कोई भी करंट फ्लो करता हुआ इसके पास नहीं आएगा, या यहाँ से कोई फ्लो करता हुआ इसके पास नहीं आएगा। अल्टरनेटिंग करंट के केस में वो अपनी मीन पोजीशन पे ही ऑसिलेट करता रहेगा। तो ये बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट के दरमियान में डिफरेंस है। और अगर आपको इसमें कोई भी किसी की भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएं, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास कंसेप्ट है। अगर आपको अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में पता नहीं चलेगा, फ़र्क नहीं वाज़ेह होगा, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे चलना मुश्किल होगा। तो आप मुझे फीडबैक देंगे तो मैं इसको और मज़ीद बेहतर से एक्सप्लेन कर सकूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की फिर देखेंगे हम कि रेजिस्टर के डिफरेंट हम कम्बिनेशन देखेंगे, पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज़ कम्बिनेशन हम पढ़ेंगे, और उसकी वजह से फिर उसके साथ वोल्टेज सोर्स को कंबाइन करके ओहम्स लॉ भी देखेंगे।